ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 का है। अध्याय है हमारी 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, इस अध्याय की प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इससे पहले अपनों ने प्रश्नावली 3.2 उसके सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। प्रश्नावली 3.1 उसके भी सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। यदि वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उनको जाके आप देख सकते हैं। और उससे पहले इस अध्याय के जो एक एक नंबर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने करवाए हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके ऊपर आप जाकर अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, एक एक नंबर वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब देखो प्रश्नावली 3.3 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है और इस क्वेश्चन नंबर 2 का भी ये तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का अपनों ने पहला और दूसरा हम कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करें। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से पहले पढ़ लेते हैं, समझते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनका हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात करने। तो ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना, इसके अपनों को समीकरण बनानी पड़ेगी और उस समीकरण के वो जो समीकरण आएंगी उनमें एक्स और वाई के मान निकालने होंगे। तो वो एक्स और वाई के मान कैसे निकालने अपनों को? विलोपन विधि से। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। देखो ऐसा कुछ नहीं है, जब आपके एग्जाम में आएगा ना तो ऐसा नहीं दिया जाएगा कि आपको ये दिया जाए, आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन देगा, ये क्वेश्चन देगा, ये ना देके ये डायरेक्ट ये देगा। तो इस उसका मतलब क्या है कि आप जो समीकरण बनेगी ना उसमें एक्स और वाई का मान आप विलोपन विधि लगा के निकालो या फिर प्रतिस्थापन विधि लगा के निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे भी आप इसने बोला तो है विलोपन विधि, मैं आपको विलोपन विधि बताऊंगा, पर आप इसका जो हल निकालेंगे एक्स और वाई के मान वो आप प्रतिस्थापन विधि से भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं अपन, है ना। देखो, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। देखो, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले देखो ये लाइन पढ़ो, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग। मुझे बताओ, सबसे पहले इतना बताओ मुझे, दो अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है? तो दो अंकों की जो संख्या होती है ना वो 10 से शुरू होती है। इससे पहले 9 आता है, वो एक ही अंक की होती है। तो ये तो एक अंक की है, ये होती है 2 अंक की। 2 अंक की संख्या 1 और 1 2। फिर 11 आता है, फिर ऐसे बढ़ेंगे अपन डॉट डॉट डॉट, तो लास्ट में आएगा 99। तो यहाँ से लेके ये सारी की सारी 2 अंक की संख्या होती है, 10 11 12 13, है ना, 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99। तो 10 से लेके 99 तक की जो संख्याएं होती है वो 2 अंकों की संख्या होती है। ठीक है, ये होती है 2 अंकों की संख्या। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि 2 अंकों की संख्या क्या होती है। ठीक है, अब देखो 2 अंकों की संख्या होती है ना, जैसे मैंने लिखा 99 लिखा मैंने, ये 99 लिख दिया मैंने, 99 है ना। अब देखो ये जो अंक होता है इसको बोलते हैं इकाई का अंक। क्या बोलते हैं? इकाई का अंक। ठीक है, और ये जो अंक होता है ये क्या होता है अपना? दहाई का अंक। दहाई का अंक। ठीक है, तो 2 अंक की संख्या बनाएंगे ना अपन, 2 अंकों की संख्या लिखेंगे तो उसमें एक इकाई का अंक भी होगा और एक दहाई का अंक भी होगा। तो सबसे पहले मानेंगे अपन, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक बराबर x, दहाई का अंक बराबर y। तो अपनों ने मान लिया कि इकाई का अंक तो x है और दहाई का अंक क्या है? y है। ठीक है, अब आगे करते हैं इसको। अब देखो, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। अब देखो यहाँ समझो, इकाई का अंक x है तो मैंने x लिखा और दहाई का अंक y है तो मैंने y लिखा। तो ये अपनी संख्या बन गई एक yx। ठीक है, इकाई का अंक यही लिखेंगे अपन और y का अंक x इकाई के अंक से पहले, है ना। तो ये बन गई अपनी yx बन गया अपना, है ना। अब देखो, अब ये तो अपनी संख्या बन गई, ये क्या बन गई? अपनी संख्या, 2 अंक वाली संख्या। संख्या कौन सी? 2 अंक वाली, 2 अंक वाली संख्या।
ये है अपनी वाई एक्स बन गई, क्योंकि अपने माना है इकाई का अंक एक्स है तो इकाई की जगह रख दिया अपनों ने, और दहाई का अंक वाई है तो दहाई की जगह रख दिया। ठीक है, ठीक है, 2 अंक वाली संख्या बन गई। अब देखो पहली पहली लाइन में क्या बोला गया है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। तो जैसे देखो 2 अंक की संख्या मैंने लिखी 75, ये 2 अंक की संख्या है। 75 क्या है, 75 क्या है, 2 अंक की संख्या है। ठीक है, देखो ये 75 क्या है, 2 अंक की संख्या है। अब देखो इसके अंकों का योग, अंकों का योग मतलब जैसे इसके अंकों का योग करेंगे 7 + 5, 7 + 5 तो कितने हो गए 12, अंकों का योग ही क्या अपनों 12 हो गया। तो मुझे बताओ इसके अंकों का योग क्या होगा, तो मैं लिखूंगा y + x बराबर कितना दे रखा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना दे रखा है 9, तो y + x बराबर 9, या फिर इसी को अपन ये भी लिख सकते हैं x + y बराबर 9, आगे पीछे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको मान लो समीकरण 1, ये समीकरण 1। ठीक है, यहाँ से समझने, देखो ये जो टेक्निकल पॉइंट है ना ये समझने इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपने मान लिया इकाई अंक क्या है x, दहाई अंक क्या है y, तो संख्या बन गई 2 अंक वाली संख्या क्या बन गई अपनी वाई एक्स। अब इसके अंकों का योग किया अपने y + x बराबर 9, और इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, देखो x को आगे y को पीछे लिख देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x + y बराबर 9। अब देखो ये पहली समीकरण बन गई अपनी, तो पहली समीकरण बन गई। अब देखो आगे देखो इस संख्या के, इस संख्या का, इस संख्या का, इस संख्या कौन सी वाई एक्स का 9 गुना, 9 गुना मतलब 9 से गुणा करना है। तो देखो वाई एक्स लिखा मैंने, वाई एक्स, और इसका कितना गुना 9 गुना, ये 9 गुना, 9 गुना, गुना मतलब गुणा करना है, 9 गुना गुणा करना है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का। देखो संख्या के अंकों को, संख्या कौन सी है वाई एक्स। अब देखो मुझे बताओ ये 75 है, ठीक है, अब ये संख्या है, अब इसके अंकों को पलट दिया, अंकों को पलट देंगे जैसे, तो ये क्या बन जाएगी 5 7, संख्या अंकों को पलट दिया अपनों तो क्या बन गई 5 7। तो देखो यहाँ क्या बोला गया है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का, तो ये संख्या थी इसके अंकों को पलट दिया। तो देखो y पहले था x बाद में था, तो अंकों को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा x पहले आ जाएगा y बाद में आ जाएगा। ठीक है, तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो इसका कितना है 2 गुना है, मतलब 2 से गुणा करना है। ये दोनों क्या है बराबर है। देखो यहाँ क्या बोला गया है, इस संख्या का 9 गुना, संख्या ये थी अपने पास, संख्या ये बना ली अपनों ने वाई एक्स, इस संख्या का 9 गुना, 9 से गुणा कर दिया, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, ये संख्या थी इसके अंकों को पलट दिया तो एक्स वाई बन गया, तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, 2 गुना मतलब उसके 2 गुने के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ तक देखो, अब देखो पहली समीकरण ये बन गई, अब इससे दूसरी समीकरण बनाई। अब देखो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जैसे देखो ये 75 लिखते हैं ना अपन, तो इसको तो बोलते हैं अपन इकाई का अंक, इकाई का अंक, ठीक है, और ये जो 7 होता है ये होता है दहाई का अंक, दहाई का अंक। देखो इकाई का अंक मतलब इकाई मतलब 1, तो मतलब इकाई का अंक कैसे बनता है, इसको 1 से गुणा करने पर 5 गुणा 1, और दहाई का अंक कैसे बनता है, दहाई मतलब 10 से गुणा करने पर, किससे गुणा करने पर 10, तो 7 को किससे गुणा करूंगा मैं 10 से, ये 10 से गुणा कर दिया, और दोनों के बीच में क्या चिन्ह आएगा प्लस का चिन्ह आएगा, तो ये 75 ऐसे बनता है। ठीक है, ये 75 कैसे बनता है, जैसे देखो ये 5 तो क्या है इकाई का अंक है, और ये 7 क्या है दहाई का अंक है। ठीक है, तो 5 इकाई का अंक है तो 1 से गुणा, इकाई का अंक है तो इकाई मतलब 1 से गुणा कर दिया, ये दहाई का अंक है तो इसको 10 से गुणा कर दिया। तो देखो 7 को 10 से गुणा करेंगे तो 70 प्लस 5 को 1 से करेंगे तो 5, 70 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 75। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो ये 9 तो आगे ऐसा ऐसे लिख दिया मैंने, ये गुणा। अब देखो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, ये x क्या है इकाई का अंक है, x क्या है इकाई का अंक है, तो इसको किससे गुणा करूंगा, इकाई का अंक है तो 1 से गुणा कर दिया। y क्या है दहाई का अंक है, तो इसको किससे गुणा कर दूंगा 10 से, तो 10 और ये y, और बीच में किसका चिन्ह आ जाएगा प्लस का, ये ध्यान रखना है। इकाई का अंक है x, तो 1 से गुणा कर दिया, और y क्या है दहाई का अंक है तो 10 से गुणा कर दिया बराबर। इधर देखो y क्या है
इकाई का अंक है, वो देखो इधर आ रहा तो इकाई का अंक है, तो इसको किससे गुणा करेंगे, 1 से, तो y गुणा 1। ठीक है, x क्या है, दहाई का अंक है, तो इसको किससे गुणा करूँगा, 10 से, तो 10x, और दोनों के बीच में किसका चिन्ह आ जाएगा, प्लस का, और इधर मल्टीप्लाई क्या है, 2। ठीक है, अब देखो आगे समझो इसको। अब देखो ये क्या बन गया, 9 गुणा 10y, और ये प्लस का चिन्ह प्लस, x को 1 से करेंगे तो x बराबर ये 10x, y को 1 से करेंगे तो प्लस y, और इंटू 2। अब इसको अंदर गुणा कर लेते हैं, तो 9 को 10y से गुणा करेंगे तो 9 दहाई 90y, प्लस 9 को 1 से करेंगे तो 9x बराबर 10 को 2 से करेंगे तो 20x, प्लस 2 को y से करेंगे तो 2y। ठीक, अब आगे समझो। देखिए अब यहाँ से समझना आगे, यहाँ से समझते हैं आगे। देखो अब मैं क्या करूँगा, ये 20x प्लस का है, देखो ये 20 और ये 9x है, ये 9x को मैं इधर लेके जाऊँगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ये 2y किसका है, प्लस का, इसको इधर लेके आऊँगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो देखो ये 90y, ये 2y किसका है, प्लस का, इसको मैं इधर लेके आया तो माइनस 2y बन गया, बराबर ये 20x ऐसा कैसे ही है, ये 9x इधर लेके जाऊँगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। देखो 90y में से 2y घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 90y में से 2y घटा लो तो बचेंगे 88y, बराबर 20x में से 9x घटाओ तो कितने बचेंगे, 11x। ठीक है, अब देखो यहाँ से समझना, यहाँ से अच्छे समझना। देखो ये 88 और इंटू वाई, 88 के गुणा में y है, और 11 गुणा x, मतलब यहाँ पे 11 और x के बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का, और 88 और y के बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का। तो ये y गुणा में तो इधर भेज दूंगा तो कहाँ चला जाएगा, भाग में। ठीक है, देखो आप यहाँ से डायरेक्ट समझने की कोशिश करना, ये y गुणा में, तो इसको तो मैं इधर भेजूँगा तो भाग में चला जाएगा। ये 11 कहाँ है, गुणा में, इसको इधर भेजूँगा तो कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो मैंने क्या किया, 88, ये 11 गुणा में था तो इधर आ गया भाग में, बराबर ये x ऊपर ऐसा कैसे ही, और ये y यहाँ गुणा में था तो कहाँ चला गया, भाग में। तो देखो 11 कम 11, 11 अट्ठे 88, तो ये बन गया 8/1, 8/1 बराबर x/y। मतलब x का मान तो कितना आ गया अपना 8, और y का मान कितना आ गया अपना 1। ठीक है, x का मान तो कितना आया 8, और y का मान कितना आ गया 1। अब देखो अपनों ने माना क्या था, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक वो अपना क्या था, x, तो x का मान कितना है अपना 8, तो ये x का मान तो आ गया 8 अपना। दहाई का अंक, दहाई का अंक वो माना था अपनों ने y, और y का मान कितना आया 1, और जो संख्या बनी थी अपनी yx बनी थी, संख्या क्या बनी थी yx। तो देखो इसका, देखो इसको y पहले लिखना है तो 1 पहले लिखा मैंने, और x बाद में, तो x का मान कितना है 8, तो संख्या बन गई अपनी 18। तो इसका आंसर कितना आ गया, 18, ये इसका आंसर आ गया। तो इसमें विलोपन विधि लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसमें आराम से सिंपल तरीके से आंसर आ गया अपना। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ मैंने क्या किया था, आप डायरेक्ट 11 कम 11, 11 अट्ठे 88 भी काट सकते हो। ठीक है, यहाँ ये 11 गुणा में था तो मैंने इधर भाग में भेज दिया इधर, और ये y यहाँ पे गुणा पे था, इधर भाग में भेज दिया। ठीक है, तो x और y का दोनों का मान आ गया 8/1, x का मान आ गया 8, और y का मान कितना आ गया 1। तो अपनों ने संख्या मानी थी yx, तो yx का मान कितना आ गया अपना 18। अब देखो इसके अंकों को जोड़ लो, 8 और 1 9, तो पहली समीकरण भी अपनी सही हो जाएगी, अंकों का योग कितना आ जाएगा 9। ठीक, तो आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।